तो हम लोग जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने देखा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हर हर पॉइंट पे होता है, ये भी देखा था। और वो एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले जब हम स्टार्ट किए थे ना, तब हमने इस बात को अज्यूम किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। फिर हमने इसी बात को गॉस लॉ से प्रूव किया था मैथमेटिकली। और ये गॉस लॉ और के अब रीजन दिया है। अब इसका रीजनिंग एक्सप्लेनेशन है, जिसमें आप क्या करते हो, एक एक्सटर्नल फील्ड लगा के देख रहे हो कि अंदर क्या हो रहा है। यस सर। ये तो हमने फिर भी यूनिफॉर्म फील्ड लगा के देखा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फील्ड यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यस सर। ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो फील्ड भी अंदर भी, इंड्यूस फील्ड भी कैसा होगा फिर? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि उसको तो हर जगह कैंसिल करना है। यस सर। देखो, अगर ऐसा होता, मान लो कंडक्टर आपका कुछ इस शेप का है, ठीक है, आपने इसको एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया, जो कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड सपोज ऐसा है, इस तरीके का। तो फील्ड का डायरेक्शन हर जगह अब आपको पता है, एक टेंजेंट है, यस सर। मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, कहीं पे डेंस है, कहीं पे बहुत ज्यादा गैप है। यस सर। तो इस केस में होने वाला क्या है, इस केस में इस तरीके से जो यहाँ पे जैसे मान लिया ये इधर जा रहे हैं डायरेक्शन, तो नेगेटिव चार्ज अपने आप को इस तरीके से इंड्यूस करेंगे, और कुछ जगह ज्यादा ही डेंस रहेंगे, कुछ जगह बहुत कम, और कुछ जगह फिर से ज्यादा डेंस रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से एडजस्टमेंट होगा कि वो अंदर के हर पॉइंट पे जो ये फील्ड है ना, इसको कैंसिल कर दें, यस सर, फिर से 0 हो जाएगा अंदर। फिर से 0 हो जाएगा। मतलब दे विल, क्योंकि अगर नहीं हुआ, मान ले यहाँ पर है, यहाँ पे ये तो डायरेक्शन किसकी होगी, एक्सटर्नल फील्ड की। यस यस सर। सर। अब ये पॉजिटिव चार्ज तो आना ही है इधर, क्योंकि एक साइड नेगेटिव चला गया। हाँ। और यहाँ पे अगर मान ले ज्यादा डेंस आ गया, यहाँ पे थोड़ा कम डेंस है, फिर से ज्यादा डेंस, तो अपने आप ये इंड्यूस चार्ज ऑटोमेटिकली अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि दे विल कैंसल आउट द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। यहाँ पर यस सर, तभी एक जगह डेंस है एक जगह हाँ, नहीं है, वो हाँ, बैलेंस करने के लिए। ये जो कैंसलेशन है ये हर पॉइंट पे होगा। ये जो कैंसलेशन है ये हर पॉइंट पे होगा, और क्योंकि ये वेरी कर रहा है, तो ये भी वेरी करेगा। तो इंड्यूस यस फील्ड सर। कोई हमेशा एक वैल्यू आए, वो भी जरूरी नहीं होता। अगर फील्ड वेरिएबल फील्ड है, तो इंड्यूस फील्ड भी वेरिएबल होगा। चार्जेस विल एडजस्ट देमसेल्फ इन सच अ वे, ठीक है, That यहाँ पे inside it gets that cancelled and every E point again becomes that, 0. हाँ ये वाला, यस that सर। at all point electric net electric field that point becomes 0। 0। क्योंकि अगर 0 नहीं हुआ, हमने फिर से रीजनिंग दिया, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। फोर्सेस का इक्विलिब्रियम नहीं आया तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चलता रहेगा। फ्लो यस चलता सर। रहेगा। यस ठीक है, सर। तो एकदम जब तक वो सस्टेनेबल मॉडल जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो सेल्फ सस्टेनेबल है ना, चलता ही रहेगा। यस सर। सर बट ऐसा तो एग्जिस्ट होता ही नहीं ना। ऐसा एग्जिस्ट नहीं होता ना, यही तो रीजनिंग है कि क्यों रुक यस जाता सर। है। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम आना मस्ट है। इक्विलिब्रियम क्योंकि नहीं आएगा तो ई फोर्स, इंड्यूस आ जाता है उसके ऊपर। ई इंड्यूस कम है, तो इसको हाँ। इंक्रीज होना है। जो मान लो एक वैल्यू 10 है, यस एक सर। वैल्यू 0 थी, था ही नहीं, तो ये थोड़ी देर बाद वैल्यू 1 हुई, फिर 1.2 हुई, फिर 1.4 हुई, फिर 2 हो गई, फिर यस सर, 7 हो बढ़ते गई। बढ़ते 10 हो गया, बढ़ते फिर बढ़ते कट कभी जाएगा। थोड़ी देर बाद तो उसको 10 होना ही है। और सर जैसे, मतलब ये सेल्फ एग्जिस्टेंट फोर्स है ना, मतलब एक तरह से क्या है हम। हाँ वो एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वजह से एग्जिस्ट कर रही है, कॉज तो यही है। यस सर। इंड्यूस अपने आप में नहीं था, पहले नहीं हो रहा था। अब आप फर्स्ट, एफ एक्सटर्नल से हो हाँ, रहा है ना। अब फर्स्ट डिस्कशन को याद करो, इसमें हम बोल रहे थे सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड। इबोनाइट रॉड। तो हाँ, हाँ जी। ग्लास यस सर। ग्लास रोड को हमने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज से किया। पॉजिटिव चार्ज दिया था और उसको हमने नेगेटिव सिल्क दिया क्लॉथ था। को फिर नेगेटिव मैं दिया बोला था। था कि इसको एक न्यूट्रल कंडक्टर के पास लेके जाओ। यस सर। तो फिर ये उसके क्या बाद था, जो चार्जेस इंड्यूस हो रहे थे यहाँ नेगेटिव और उधर हो रहे थे पॉजिटिव। हाँ, अब वो हो क्यों रहे थे, क्योंकि जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइन जाएंगी बाहर। यस सर। तो वो फील्ड लाइन बाहर जाएंगे तो इससे भी पास करेंगे। यस सर, इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, यस यस सर। सर, अब हो अब जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव है, वो वो फिर से अब यस सेपरेट सर। हो जाएगा अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, अंडर जो इक्विलिब्रियम। लाइन इससे पास करनी है, वो लाइन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएंगी, वो इधर लेके आएंगी हाँ वो इधर आ जाएंगे, यस ठीक है। सर, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो को, जाएगा। और उधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यस जितना सर। इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, उतना ही हाँ उधर उतना ही यहाँ पर आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ चार्ज। जाएगा। और अंदर का जो फील्ड है वो क्या होने लग जाएगा, 0। जीरो।
जीरो होने लगे. चार्जेस विल एडजस्ट देमसेल्फ इन सच अ वे दैट एट एवरी पॉइंट that it becomes zero. जीरो Yes, एट एवरी sir. पॉइंट इनसाइड द. सर जब हमने पहली बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि जो ग्लास रोड पॉजिटिव ही होती है, तो फिर जब हम कंडक्टर के पास लेकर आते हैं तो फिर वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है. बस यही पढ़ा था ना कि नेगेटिव Yes, sir. क्योंकि तब हमें ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था ना इतना ब्रॉड में कि एक्चुअल में Yes, ये sir. चीजें हो रही हैं. फील्ड जाएगा, फील्ड इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट साइड में फोर्स लगाता है, वो सब कॉन्सेप्ट नहीं था तब. तो हम अपना बेसिक 10th वाला कि भाई पॉजिटिव चार्ज है Yes, वो sir. इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, इधर आ जाते हैं. Yes, sir. ठीक है. सर मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उसमें ये था कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलम फोर्स, 1 कूलम लो, 1 कूलम फोर्स एंड 1 फ्रेडली, कुछ ऐसा कुछ था सर, वो क्या वो होता उसकी है? small unit है ना. हाँ सीजीएस यूनिट है, तो सर फिर हम वो कैसे करेंगे? अरे ये सब वो तो उसकी definition में ही है ना, बस 1 ऐड कर देना है. तुम अभी नहीं कहाँ से कहाँ ले गए डिस्कशन को. सर वो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तो तो लिख मुझे लो, 1 फ्रेडली. लिख लो उसको, क्वेश्चन को लिख लो, डाउट क्लास में ले लूंगा मैं आपसे. ओके सर. ठीक है. आप जो भी आपका डाउट हो लिख लिया करो, उसको फोटो खींच लिया करो, ग्रुप में भेज दिया करो ताकि वो रहे भी बाद के लिए, ओके सर. भूल ना जाऊं मैं. तो ये हमने एक एग्जांपल स्टार्टिंग में देखा था, ग्लास रोड वाला और ये वाला. तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या हो जाता है, कंडक्टर के Zero होता है. जीरो हो जाता है. तो एट एवरी Yes, पॉइंट इट हैज टू बी जीरो. इट डजंट मैटर वेदर द फील्ड इज यूनिफॉर्म और Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म. चार्जेस विल टेक केयर ऑफ द फील्ड इनसाइड. Yes, sir. ठीक है. तो इससे ये भी पता चला, जैसे ही हमने सारे जितने भी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, जैसे ही ये जीरो होगा, जैसे ही ये जीरो होगा, एक बात हम और बोल सकते हैं. ठीक है. सो वी कैन सी, we can see that electric field lines cannot pass through conductor. ये बोल सकता हूँ Yes, sir. yes sir. क्योंकि ये तो सेल्फ प्रूव हो गया, हमें तो कुछ बोलना नहीं क्योंकि पड़ेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो वही तो फील्ड लाइन जनरेट वहां पे करता है एग्जिस्ट, लाइंस को, फील्ड तो लाइन. लाइंस भी नहीं होंगी. हाँ, फील्ड लाइन क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे बताते थे, नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी है ही नहीं. Number of line. Yes, sir. Passing through a Yes conductor. sir. Conductor. ठीक है. तो दे कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर. Yes, sir. तो फील्ड लाइन जो पास नहीं करती थी कंडक्टर से, उसका भी प्रूव हो गया ये ऑटोमेटिकली. अगर ये बोला जाए कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, हो जाएगा. तो व्हाट यू यही विल डू, करना है. मैथमेटिकली जो प्रूव करना है मैथमेटिकली, तो वो तो गॉस लॉ वाला है. हाँ. अगर ये पूछा जाए एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन करने को बोला, एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट पास थ्रू अ तो कंडक्टर, ये लिख देंगे. तो फिर आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको अंग्रेजी लिख करके. व्हेनेवर अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रॉन गेट Yes, sir. transferred on the one side because of the force due to external electric field. Simultaneously, an induced electric field comes into the picture, whose magnitude is increasing in nature because of the induced charges developed on the either surface. They start cancelling each other until the equilibrium is reached and the electron movement stops. Yes sir. ये आपको बस अंग्रेजी में लिख देना है, जितना समझे हो उसी को इंग्लिश में लिख दो, इतना लिख दोगे तुम. ठीक है. Okay sir. Yes, sir. अब सेकेंड क्वेश्चन आता है, जो हमारा एक एक प्रूफ हो गया. Yes, sir. ठीक है. पहला प्रूव किया हमने क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पे होता है. दूसरा और बताओ, कंडक्टर के बारे में हमने एक और पढ़ा था, पॉइंट दिखाता हूँ. Surface lie on the charges. Charges lie on the surface. On the ये वाला, surface. कि नेट चार्ज विल ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस. अब Yes, इसका sir. देखते हैं, Sigma by epsilon naught. नेट चार्ज जो है सरफेस पे ही क्यों लाई करता है. कि कुछ भी अगर चार्ज दिया ना, तो वो सरफेस पे क्यों लाई करेगा. अगला प्रूव है. सर वो भी ऊपर वाले से नहीं प्रूव हो गया. हाँ, एक मिनट रुक तो जाओ. व्हाई नेट चार्ज ऑलवेज रिसाइड, ऑलवेज On the outer surface. reside on the outer surface. इसके आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर.
ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ये पूछा जाए आपसे कि चार्ज जो है बाहर ही क्यों लाई करता है, इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या करो। अगर मान लिया क्या करे, आपने एक कंडक्टर लोगे, पहले तो सपोज आपने एक रैंडम शेप का कंडक्टर लिया, कोई ऐसा वो भी नहीं लेना, ठीक है। तो ये कोई कंडक्टिंग बॉडी है, अनचार्ज है। अनचार्ज को चार्ज करने के लिए क्या करना होता है बताओ? किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते एक हो? चार्ज बॉडी को ले आएंगे, वो उस पे Yes, चार्जेस sir. इंड्यूस कर देगी। या फिर उसको रब रब बहुत कर सारे दो, method दो तीन मेथड है भाई, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। फ्रिक्शन कोई भी। कंडक्शन। या तो कंडक्ट कर दो, इसको किसी चार्ज बॉडी के साथ कांटेक्ट में ला दो, यस या यस रब कर सर, दो, या अर्थिंग इंड्यूस, कर देंगे। या फिर उसको इंड्यूस कर दिया तो या कुछ इंडक्शन का मेथड लगा दो। ऐसा लगा यस सर। अब इसमें देखो हम क्या करने वाले हैं। हमने मान लिया इसको किसी भी तरीके से चार्ज कर दिया, यस सर। और मैंने चार्ज पहले ही बाहर दिखा दिया, ये तो सर गलत बात है। ये तो प्रूव करना था। मैंने कुछ अंदर भी दिखा दिया, एक चार्ज कंडक्टर ऐसा है, दिख रहा है। अंदर तो जीरो हो जाएगा। सुन तो लो, मतलब अंदर जीरो प्रूव करना ना, मैंने तो पहले लेके चलूंगा कि नहीं है अंदर जीरो, ओके सर। ठीक है। अगर यस अंदर, सर। तो आप करते थे ना पहले कि आप कुछ हाँ सर, पहले लेते थे, 10th में भी करते थे, 10th में भी और करते थे, फिर मैथ्स में करते थे, और फिर बोलते थे कि ये नहीं आया तो हमारी assumption गलत थी। गलत है। तो हमारा अजम्पशन है कि अगर आप मान लो कि जैसे क्या करोगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि आप लोग झूठ नहीं बोलते हो, ठीक है, वो एक एग्जांपल है, ठीक है। एक पहली बात मान लेंगे कि आप झूठ बोलते हो, फिर किसी बात को उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं, यस सर। ठीक है। बोलते हो या नहीं बोलते हो? नहीं बोलते सर, No, सच sir. बोलते हैं। ठीक। तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि इसके अंदर चार्जेस हैं। यस सर। एज्यूम करने पे चार्जेस, उसके बाद मैं ना कुछ ट्रिक यूज करता हूँ कि अगर चार्जेस हैं इसके अंदर, और मुझे ये ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अब हमें इसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, दिस वी ऑलरेडी नो, यस सर, वो तो कर लिया प्रूव। वो तो प्रूव कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करो, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना हो तो मन की आंखों से देखना है। तो मन की आंखों से एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करो जो जो इसकी जो आउटर सरफेस है उसके जस्ट नीचे हो, ताकि हर इंटरनल पॉइंट को वो कवर कर ले, जीरो हो जाएगा। यस सर। हर इंटरनल पॉइंट को कवर करते हुए, क्योंकि आपको अंदर चार्ज देखना है ना कितना है। यस सर। तो आप एक ऐसा गॉसियन सरफेस इमेजिन करो विच कैन कवर ऑल द इंटरनल पॉइंट्स, मतलब उसके अंदर आ जाए सारे इंटरनल पॉइंट। यस सर। तो ये क्या इमेजिन किया आपने, ये वाला क्या है? गॉसियन सरफेस। क्वेश्चन सरफेस। तो ये आपने गॉसियन सरफेस लिया, डन। अब इस यस गॉसियन सर। सरफेस का करोगे क्या? आप बोलोगे कि अगर इस गॉसियन सरफेस पे मैं यूज गॉस लॉ एट दिस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल टू आप क्यू एन बोलोगे क्लोज बाय इसके एप्सिलॉन थ्रू नॉट। जो फ्लक्स होगा इंटीग्रल ई डॉट E dot D. डी इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाय टू एप्सिलॉन नॉट। क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और मैंने इसको एकदम ऐसा माना है कि ये हर, जैसे जो सरफेस है ना, जो आउटर सरफेस है उसके जस्ट नीचे मतलब 1 नैनोमीटर नीचे, हाँ आर्मस्ट्रांग नीचे, मतलब उसके बीच में कोई एटम ओके सर। छूट ना जाए, ऐसा कोई एटम ना छूट जाए यस सर। कि जो भी चार्ज पार्टिकल अंदर रह सकता है। तो मैंने सारा लिया, मतलब मैक्सिमम अंदर का हमने क्लोज कर लिया। हाँ सारे ऑलमोस्ट इंटरनल सारा ही। पॉइंट, और ये सारे अभी भी इंटरनल पॉइंट है, मतलब जस्ट सरफेस के अंदर है। यस सर। तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं कितना होगा तो कितना बोलोगे? सर बी ए सरफेस बाहर पे। आ जाएगा और सरफेस के जस्ट अंदर यस सर अंदर जाएगा। कितना होगा सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड? सर सरफेस के अंदर सर सिग्मा पाई एप्सिलॉन नहीं 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 वो तो अंदर बाहर होगा ना, वो तो बाहर होएगा ना। हम्म, सर जीरो होगा। जीरो होगा, वो हमने प्रूव किया अभी, सरफेस के यस यस सर। सर। हर पॉइंट पे, एट ऑल द पॉइंट यस सर। इनसाइड, ठीक है। और ये तो सारे अंदर के, जस्ट अंदर के पॉइंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है, तो ई डॉट ए डी ए क्या होगा यहाँ पे? जीरो। अगले पॉइंट पे भी ई डॉट डी ए, जीरो हो जाएगा।
और सारी जगह अगर मैं इसका सरफेस इंटीग्रल कर दूं, पूरी सरफेस के सारे पॉइंट लूं, 0 ही रहेगा। जीरो ही रहेगा। गॉसियन सरफेस के, मेरे कंडक्टर के सरफेस के नहीं, वो गॉसियन यस सर, सरफेस है। गॉसियन हाँ, 0 रहेगा। ये कहाँ पर है मेरा? Just below the Just inside the big- conductor, एक्चुअल surface of conductor. सरफेस ऑफ conductor. कंडक्टर। क्योंकि मुझे पता है कि ई इनसाइड क्या है, 0, Zero. तो ये 3 इंटीग्रल क्या dot बन dA भी जाएगा? 0. Yes sir, तो Q enclosed by epsilon naught 0. Equals to 0. Yes sir. ठीक है, तो ये इंटीग्रल कितना बन जाएगा मेरा? 0 हो जाएगा। 0 बन Yes, जाएगा। sir. तो मतलब Q ये 0 है, तो मतलब Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कितना है? 0. Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट 0 है, तो मतलब इसमें Yes, कौन sir. 0 हो सकता है फिर? Sir, epsilon naught. epsilon naught नहीं, Q enclosed 0 होगा। epsilon naught तो हाँ। कांस्टेंट है। हाँ, yes sir, yes, वो तो constant है 9 to 10. Q इनक्लोज क्या था? नेट चार्ज इनसाइड, Charges मतलब ना तो inside the पॉजिटिव चार्ज Gaussian लाई करेगा, surface. ना ही नेगेटिव चार्ज लाई करेगा, Yes sir, neutral होगा। न्यूट्रल ही होगा। तो अंदर जो है, अंदर सारा ये जो फिर चार्ज, वो- हाँ, ये जो चार्ज है ये 0 होगा। Yes sir. Yes sir. अब आपका देखो डाउट क्या आ सकता है, सर ये तो नेट चार्ज 0 होगा ना, हो सकता है कि कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव हो। आपका डाउट आ मतलब? सकता है ना, ये तो नेट चार्ज होता है ना, Q इन Yes नेट sir. चार्ज है, तो मतलब ऐसा हुआ सर अगर +2 कूलम हुआ और अंदर ही -2 कूलम भी हुआ कहीं पे, तो भी 0 आ हाँ। सकता है। ये भी हाँ। तो हो सकता है, मतलब आपका डाउट का लेवल बढ़ा रहा हूं मैं। यू शुड हैव आस्क्ड कि जो मैं पूछ रहा हूँ, बट आपको पूछना चाहिए था कि ये तो नेट चार्ज है, ठीक है, और नेट चार्ज होता है मतलब टोटल पॉजिटिव माइनस टोटल नेगेटिव। Yes sir. तो नेट चार्ज इनसाइड ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो नेट चार्ज का मतलब आता है कि या तो Q टोटल पॉजिटिव इनका समेशन और माइनस Q टोटल नेगेटिव Negative. नेगेटिव वाले, ठीक है, तो इनका समेशन। तो ये 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इंडिविजुअली भी 0 है। इस स्टेटमेंट से ये नहीं पता चल रहा ना कि ना तो ये भी मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज है अंदर और ना नेगेटिव चार्ज है, हमें ये पता चल रहा है कि उनका सम 0 है। अरे समझ भी आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Yes sir, समझ आ गई आ sir. गया सर। यहाँ जाओ, देखो थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ में, गॉस लॉ में जब हमने ये किया था ना, यहाँ पे लिखा था एक वर्ड नेट चार्ज इनक्लोज, और नेट चार्ज इनक्लोज मतलब कुछ पॉजिटिव थे और कुछ Negative. Negative. नेगेटिव थे, जो भी गॉस सरफेस लेते हैं, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि सर ये टोटल 0 है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव अंदर, ऐसा भी तो हो सकता है। ये सिनेरियो नहीं बन सकता जो भी दिखाया हुआ है, Yes sir. क्योंकि इस चीज से तो हमें ये पता चल रहा है ना कि ये इंटीग्रल 0 है, Yes sir. और ये इंटीग्रल 0 तब हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो। ठीक है, मान लिया ये वाला राइट लेफ्ट हैंड साइड एकदम ठीक है, क्योंकि वो प्रूव हो चुका है। अब ये Yes sir. इसका मतलब है कि ये टोटल नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 होने का तो मतलब ये होता है कि जितना पॉजिटिव चार्ज कुछ अंदर होगा, नेगेटिव हो उतना ही पॉजिटिव होगा। दो सिनेरियो बनते हैं कि या तो सारा ही 0 कोई चार्ज ना हो, या फिर जितना पॉजिटिव हो उतना ही नेगेटिव होगा। दो सिनेरियो। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये क्यों नहीं बोल रहे? Yes sir. आप कोई बता सकते हो इसका रीजन? सर जितना सर पॉजिटिव चार्ज बाउंड्री पर गया और जितना वो नेगेटिव चार्ज मतलब कोई हमने कंडक्टर के पास रखा, तो सर वो तो सेम इक्वली में आएगा ना, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है। क्योंकि अगर जैसे ही वो नेगेटिव चार्ज सरफेस में बाहर आना शुरू करेगा, क्योंकि हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाते हैं ना चार्ज में, तो नहीं, मैंने उसमें नहीं जा रहे थ्योरी में, वो हम मान चुके हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। भी हम अच्छा ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड लगाया ही नहीं है, नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट। मैंने तो बस चार्ज दिया, एक बॉडी को चार्ज कर दिया है, कोई इसका एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। ये तो तब भी अंदर 0 होगा ना, ये तो हर कंडीशन में 0 होगा, क्योंकि मैंने ये नहीं लिखा ना कि अंदर चार्ज 0 होता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ऐसा कुछ नहीं लिखा।
सर क्योंकि सर यहाँ पे एक्सेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, इसलिए हमने वो नहीं बोला। यहाँ पे एक्सेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज डी है। नहीं, मैं यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ। मैंने तो एक अंदर चार्ज बोला, कुछ चार्ज होगा, तो ऐसा अगर मैंने लेकिन मान सर लिया, आउटसाइड द बॉडी फिर सिर्फ पॉजिटिव आए ना। सर जब हम टोटल अभी भी पॉजिटिव है। यस देखो सर, ना, ना आउटसाइड द बॉडी भी नेगेटिव अगर आता मैं तो देखो फिर हम एक बोल देते। सिंपल एक बॉडी को मैंने 10 कूलम चार्ज दिया, तो 10 कूलम ये थोड़ी ना बोलूंगा कि ऐसा हुआ कि सपोज 10 कूलम चार्ज दिया, तो 10 कूलम चार्ज का मतलब ऐसा हो गया कि 12 कूलम बाहर है, 3 कूलम पॉजिटिव अंदर है, और -5 कूलम अंदर ही नेगेटिव है। ऐसा भी हो सकता है। अभी भी सम कितना आएगा? 10। तो ये सिनेरियो क्यों पॉसिबल नहीं है? 10 कूलम बाहर, सारा का सारा 10 कूलम बाहर क्यों आ रहा है? व्हाई आई एम आस्किंग दिस। ठीक है, हमने क्या प्रूव किया कि अंदर नेट चार्ज जीरो होगा। नेट चार्ज जीरो होगा मतलब जितना एक, या तो ये दोनों जीरो, ये दोनों ही जीरो, और बाहर 12 नहीं आएगा, बाहर 10 ही आएगा। ठीक है, या फिर बाहर 10 ही आएगा, ये दोनों ऐसा भी हो सकते हैं, 3 कूलम और +3 कूलम, तब भी अंदर नेट चार्ज जीरो हो सकता है। इस एक्सप्लेनेशन से ये पता चल रहा है अंदर नेट चार्ज जीरो। अंदर ये नहीं पता चल रहा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन पूछना। देखो, एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। अगर ऐसा चार्जेस का कॉम्बिनेशन बनेगा अंदर, यस सर। तो पॉजिटिव, सुन लो पहले, फिर खत्म करता हूँ मैं इसको, कोई ज्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं है। जहां पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, वहां से वहां तक लाइन ट्रेवल करेंगी, और लाइन ट्रेवल करेंगे तो फील्ड लाइन आएगी, फील्ड लाइन आएगी तो फिर ये जीरो नहीं रहेगा। तो हमारा फर्स्ट वाला जो प्रूफ किया था वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और ये सब जो है ना, एक बात और ध्यान रखो, चार्जेस, नेट चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, दैट इज इट कैन नॉट reside इनसाइड द कंडक्टर। in the conductor's bulk। कंडक्टर्स बल्क का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? जहां पे कंडक्टर का मटेरियल अब वहां नहीं लाई करेगा। यस सर। ठीक है, जहां कंडक्टर के एटम्स है ना, अंदर की तरफ मतलब। अगर मान लिया कंडक्टर बनाया, यहाँ पे मैंने होलो छोड़ दिया, ये होलो है, तो फिर कोने यहाँ कोने में। मैं बस यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यस कभी भी सर। चार्ज लाई नहीं करेगा। इसका मतलब यस सर। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं लाई कर सकता, ये भी सरफेस है, यहाँ पे भी लाई कर सकता है, यहाँ पे यस सर, भी कर ये भी सकता तो एक्सटर्नली तो हो गया, है। आउटर सरफेस। ठीक है, तो कुछ केसेस में हो सकता है अगर मैंने यहाँ चार्ज रख दिया ना, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ तक, यहाँ पे वो इंड्यूस कर कर देगा इंड्यूस। यस सर। देगा, और बाहर फिर पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके का भी हो सकता है। तो जहां पे कंडक्टर का मेटल है ना, मेटेलिक पार्ट है, यस सर। उस पोर्शन में कभी भी नहीं लाई करेगा। ठीक ये है। ध्यान रखना। कंडक्टर के अंदर कोई कैविटी या होलो पार्ट हुआ ना, ठीक है, वहां पे चार्ज एक्सटर्नली प्लेस कर सकते हो आप। यस सर। तो इससे क्या पता चला कि अगर ऐसा होता, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लाई करते, तो अंदर क्या आ जाता? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फील्ड। आ जाती, तो हमारा फिर ये कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता, और कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता तो फिर ये सारे गलत हो जाता, फर्स्ट सारा गलत हो अजम्पशन ही जाता। रॉन्ग हो जाती। तो फर्स्ट अजम्पशन, तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज, ये जो लाई, ये इनसाइड है वो जीरो होगा। हाँ, ये जितना चार्ज है ये लाई नहीं करेगा। ठीक है, ये जो assumption है, ठीक है, नो चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्जेस है नहीं, मैंने लिख दिया उसको क्रॉस करके। क्रॉस का मतलब अब ये नहीं है कि ये पूरा गलत है, अंदर वाला जो लगा हुआ है तो आपको समझना है यस सर, अपने वो से। नेगेटिव पॉजिटिव वाला। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा नहीं, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मांगेगा, बट आपको अपने लिए आना चाहिए कि सर ऐसा क्यों हुआ। ठीक है,
तो अगर ये फर्स्ट ट्रू है ना, 1 ट्रू है, 1 देखो 1 अपने हमने कोई मेटल एक रैंडम एग्जांपल लेके ट्रू किया यस सर। और हमने देखा कि ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए भी ट्रू होगा और ये हाँ। जो इस तरीके में भी ट्रू होगा। उसी से ट्रू हो गया हमारा कि अगर अंदर ट्रू है और गो स्लो, तो फिर सरफेस पे लाई करेगा। गो स्लो वैलिड है हर जगह, यस सर। तो फिर ये भी क्या होगा, वैलिड ये होगा। होगा नेट चार्ज। और नेट चार्ज मतलब ना तो नेगेटिव होगा और ना ही पॉजिटिव होगा, पूरा दोनों ही के अंदर दोनों जीरो है, जीरो। यानी कि चार्ज है ही नहीं। चार्ज है ही नहीं। चार्ज अगर कुछ भी चार्ज दोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली कम आउट टू द कहाँ, आउटसाइड द सरफेस। आउटसाइड सरफेस, तो वो सरफेस पे आ जाएगा बाहर। यस सर। ठीक है। और कुछ पढ़े थे हम वहाँ पे, कोई और assumption था जो हमें प्रूव करना है? तो 2 हो गए ये भी हो गया। दूसरा पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कंडक्टर सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड इट्स वैल्यू इज दिस। ठीक है, ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, यस सर, तो कर लिया। कर लिया, तो हमारा ये भी प्रूव हो गया। अब हमें नॉर्मल रह गया। अब बचा हुआ है नॉर्मल क्यों होता है। ठीक है, वहां भी वो भी आते हैं अभी। पर अभी हम कंडक्टर की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो मैं इसलिए कंडक्टर के रिलेटेड ही सारा बता रहा हूँ आपको। ओके सर। तीसरा पॉइंट जो चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface is sigma by epsilon naught always Perpendicular to the surface. to the surface। ये क्यों होता है? ये थर्ड है हमारा, ये सेकंड यस सर। और ये चीज हमारी फर्स्ट। अब इसको देखो, इस चीज के लिए आपको आधा तो प्रूव हो ही गया, बताया मैंने अभी, क्योंकि मैंने वो कहाँ कर दिया, कहाँ किया, डेरिवेशंस करी थी जहाँ सर, जहाँ डेरिवेशन की थी वहां बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड एट द कंडक्टर सरफेसेस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया प्रूव ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी प्रूव्ड है। अब हम देख रहे हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वाई परपेंडिकुलर ऑन दिस, इस पे जा रहे हैं हम नाउ। आप सपोज मान लो कि परपेंडिकुलर नहीं है, तब क्या होगा, यही मान लेते हैं जैसे आपने क्या अभी किया था। हमने माना कि अंदर चार्ज है। हाँ, एक कंडक्टिंग बॉडी है सपोज, ये ऐसा रैंडम। ठीक है, तो रैंडम होगा तो आप बोलोगे कि इसके ऊपर चार्ज होगा। अगर अब ये होगा सिनेरियो और मैंने ऐसा मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो ये डायरेक्शन होगा, कोई भी पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट सपोज इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए था, सर स्ट्रेट मतलब सर बिल्कुल स्ट्रेट एंड आउटवर्ड। यस सर। आपका होना चाहिए था नॉर्मल ऐसा, यस तो ये है नॉर्मल। बट आपने बोला कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं मानते, इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो इधर है। ठीक है, सरफेस पे अंदर, तो अंदर कितना है, इनसाइड 0, सरफेस पे चार्ज लाई करेगा वो भी प्रूव हो गया। इधर है मान ले इस डायरेक्शन में, नॉर्मल नहीं है, तो ये नॉर्मल होता है और ये टेंजेंट होता है। यस सर। सर ये नहीं हो सकता सर, क्योंकि जो ये है ये सिस्टम मोशन प्रोवाइड कर देगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्जेस है वो तो रेस्ट पे ही रहेंगे। वेरी गुड,
अब आपके दिमाग में कैसा है ये? पता नहीं सर। ठीक। तो अब जब पूछते रहते थे ना सर मेरे दिमाग में कैसे आएगा, अब आने लग गया। हाँ। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, फिर आ जाता है दिमाग में भी। इसके अगर दो कंपोनेंट लोगे, ठीक है। अच्छा, ये फील्ड है किसका वैसे? इस पॉइंट का, इसी चार्ज का है कि सारे चार्जेस का है? इसी चार्ज का। हाँ इसी चार्ज का है। सोच लो दोबारा, इसी चार्ज का है कि सारे चार्ज का है? इलेक्ट्रिक फील्ड सबका होगा, इलेक्ट्रिक जो कंपोनेंट लोगे वो इसका। यस सर। नहीं नहीं, ये सारे का ही है। जब मैंने आपको बताया ना, जब भी फील्ड लाइन ड्रॉ करते हो तो वो नेट बताता है। नेट मतलब जितने भी सिस्टम में यूनिट। यस सर। तो अगर आप फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे, फील्ड लाइन तो ऐसे ड्रॉ करोगे ना अगर इधर जाएगा यस सर। तो ये सारे चार्जेस का नेट इफेक्ट है यहाँ पर, अगर ऐसा तो है। ठीक है, तो पहले एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम इट इज नॉट नेट। नॉर्मल। ठीक है, हाँ। पहला अजम्पशन ऐसा कर लेते हैं कि ये नॉर्मल यस नहीं सर। है। तो नॉर्मल नहीं है तो अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो मतलब इसका कंपोनेंट इधर ई भी कॉस आएगा, थीटा एंड ई साइन थीटा, ई पैरेलल और ई और परपेंडिकुलर। 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 यस सर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट, अब देखो इलेक्ट्रॉन को पाथ चाहिए मूव करने के लिए, चार्जेस को पाथ चाहिए मूव करने के लिए। तो चार्जेस को यस पाथ, सर। अब हवा में तो जा नहीं सकता क्योंकि हवा तो नॉन कंडक्टर है, जो यहाँ पे एयर है सपोज, वो तो नॉन कंडक्टर है, तो ये इस हाँ। पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट नहीं करेगा उधर। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई परपेंडिकुलर में, तो उधर मोशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उधर पाथ ही नहीं है। हाँ। बट ये पैरेलल है और पैरेलल तो कंडक्टर ही है, तो ये तो इसको इधर तो मूव करा सकता है, इधर एक्सेलरेट करा सकता है। यस सर। तो मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा, और अगले हर चार्जेस क्या हो जाएंगे, अगले पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी फिर क्या होगा, सारे मोशन में हो जाएंगे। पैरेलल में यस ही होगा। सर। तो ये सारे के सारे मोशन में आ जाएंगे, और मोशन में आएंगे तो क्या होता है, फिर करंट आएगा। यस सर। करंट आएगा तो कंडक्टर के सरफेस पर करंट है तो हीट प्रोड्यूस होगा। यस हाँ। सर। तो जैसे फिर ही वो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आ जाएंगी, लॉस ऑफ सब हीट हो जाएगी। बहुत सारा मतलब चीजें हो जाएंगी, तो मतलब जैसे ही चार्ज करोगे बॉडी को तो फिर तो उसको गर्म हो जाना चाहिए, चार्जेस की वजह से करंट आ आपस में अपने यस सर। फोर्सेस की वजह से उनको मूव करते रहना चाहिए। तो वो तो यस सर। परपेचुअल मोशन मशीन बन जाएगा कि आपने कुछ एनर्जी नहीं दिया बट हीट मिल गया। फिर तो सबसे बढ़िया सारा ही एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाता है ना, कि एक बॉडी को चार्ज कर दो, वो अपने आप हीट प्रोड्यूस करेगा, उससे पानी गर्म कर लो, स्टीम बना लो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लो, सब कुछ काम कर लो, हाँ। यस सर। जीरो कार्बन एमिशन। यस सर। तो ये तो होता नहीं है, ये होता नहीं है तो ये नहीं होता होगा, हाँ। और ये नहीं होता है तो मतलब सिर्फ यही कंपोनेंट होता होगा, यस सर, यानी कि ये पैरेलल वाला जीरो होता होगा, जीरो होता होगा। और जीरो है यानी कि ई कॉस थीटा जीरो है, और वो तभी होता है जब थीटा 90 होता है, तो प्रूव हो गया नॉर्मल होगा। तो वही लिख देता हूँ इसी में, इफ there if there will be a possibility if there will be a possibility of parallel component क्या होगा फिर, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ई कॉस थीटा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और अगर वो देन पूरा जीरो है तो थीटा 90, हाँ देन कंडक्टर तो प्रूव हो गया वो 90 होगा, नॉर्मल होगा। Then electron will give surface charges acceleration. conductor surface charges will Gain move। will move. ठीक है, और चार्ज मूव कब करता है, जब देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। यस सर। Yes sir. तो कंडक्टर की एक और जब अभी पोटेंशियल आएगा ना, उसमें एक और प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, अजम्पशन होता है यही, अजम्पशन नहीं Yes sir, बेसिकली वो हमको, पढ़ा था 10th में भी। हाँ कि
कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है, मतलब उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम, सेम रहता है, वहां पे यानी पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, हाँ। तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो कंडक्टर सरफेस चार्जेस विल मूव, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, एंड कंडक्टर विल लूज, कंडक्टर विल लूज इट्स चार्जेस, इक्विपोटेंशियल प्रॉपर्टी। अच्छा, इक्विपोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल एट एवरी सेम पोटेंशियल, यस एट एवरी सर, पॉइंट, और सेम पोटेंशियल होता है तो चार्जेस मूव नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज हमेशा मूव करता है हाई पोटेंशियल टू, लो Low पोटेंशियल, potential. ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल Yes, sir. प्रॉपर्टी। तो दूसरा इसमें पोटेंशियल के टर्म में बता सकते हो, बट हाँ ये हम इक्विपोटेंशियल प्रॉपर्टी क्या होती है थोड़ी देर बाद जब पोटेंशियल शुरू होगा तब अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। Yes, sir. Electric potential. तो नॉट पॉसिबल टू हैव ई पैरेलल कंपोनेंट, यस सर, ठीक है, तो आप इस चीज को बस इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है। यस सर, देयरफॉर क्या होगा फिर इसके बाद, अगर इतना लिख सर सकते हो, इसका मतलब ई पैरेलल है ई cos थीटा जो होगा 0 और हाँ, cos देयरफॉर थीटा का पूरा 0 90 पे, तो थीटा Yes, 90, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी perpendicular perpendicular to the surface, To the surface of conductor. सरफेस ओनली, ठीक है, तो यस इनका सर, बस एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें में दिक्कत हो जाएगी नहीं। यस सर, देन यस Yes, सर, sir. अब अगला देखते हैं, अगले सिनेरियो में क्या डिस्कशन करना है। अगले सिनेरियो में मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ेंगे हम कंडक्टर, अब देख लो, अब बोल रहे हैं कंडक्टर विद अ कैविटी। अगर आप ऐसा देख रहे हो, एक कंडक्टर है उसके अंदर कोई होलो स्पेस भी है, ऊपर डिस्कस किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, बोला था कि होलो स्पेस में यस सर, वो Yes, sir. होता था, हाँ उसमें कैविटी थी। Yes, sir. ऐसा ले लेते हैं कि आपने एक कंडक्टर लिया, ऐसा होगा, और मान लिया उसके अंदर कोई कैविटी है, ऐसी कोई कैविटी है, तो बेसिकली कंडक्टर मटेरियल सिर्फ ये वाला है, ये वाला कंडक्टर है, अंदर और बाहर चार्जेस आ जाएंगे, अंदर तो 0 ही रहेगा, अंदर भी देख लेते हैं, दो सिनेरियो लेता हूँ। दूसरा सिनेरियो इसको कॉपी करके ले लेता हूँ। अब दो सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, एक में चार्ज रखते हैं अंदर और एक में चार्ज नहीं रखते हैं। ऑमलेट लग रहा है, ठीक है, येलो पार्ट अंदर होता है सर, बाहर नहीं। हाँ मतलब मेरा मतलब कॉम्बिनेशन से था, नो चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड कैविटी, एक केस तो ये लेते हैं यस सर, जब हमने कुछ नहीं रखा, पर ये वाले केस में लेते हैं चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी, केस 2 ले लेते हैं, सम चार्ज, और चार्जेस भी बोल सकते हो, इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी, यस सर,
सम चार्ज इज प्लेस इनसाइड द कैविटी, मतलब अब मुझे एक चार्ज भी दिखा देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सपोज एक चार्ज रख दिया प्लस चार्ज, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रखा, यस सर। और इसको कुछ एक्सटर्नल चार्ज भी दे दिया मैंने, ठीक है, कुछ एक्सटर्नल चार्ज दे दिया, और इसको भी कुछ एक्सटर्नल चार्ज और मतलब कुछ चार्ज भी कर दिया इसको साथ में। मान लिया किसी कंडक्टिंग बॉडी से अटैच कर दिया, रब कर दिया, Yes, sir. जो वो मेथड ऑफ चार्जिंग को। Method of charging. Yes. एक्सटर्नल चार्ज जैसे ही करोगे ना, तो आपका सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? Surface पर. आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, यस सर। एक मिनट वो करो, पॉज करता हूँ, रुको एक मिनट। हाँ जी, बैक टू वर्क। इसमें देखो, अब ये जो भी एक्सटर्नल चार्ज दोगे वो तो हमें पता है बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंदर कोई चार्ज है। Yes, sir. तो आप ये बोलो, अब आपका क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि ये यहाँ पे आएगा, ये कुछ चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? सरफेस तो ये भी हो सकता है, हमने बोला ना बल्क में नहीं लाई करेगा, तो Yes, sir. ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है क्या कुछ? शेल थ्योरम से हम बता सकते हैं। हम्म, शेल थ्योरम से बता सकते हैं कुछ हम। शेल थ्योरम से? ये तो कैविटी है ना। हाँ, ये वाला पार्ट तो कैविटी है, कुछ भी यूज करो, मुझे क्या, मुझे वो लेना देना नहीं है, आपको बस ये बताना है कि कैविटी के सरफेस पे यहाँ पे क्या होगा। देखो मैंने आपको कुछ चार्ज दिया, देखो आपको मैंने कुछ चार्ज दिया, 10 कूलम चार्ज दिया, ये सपोज 10 कूलम है, ठीक है, और हमने जो नोट जो पढ़ा है, हमने बोला है कि नेट चार्ज जो है इट कांट रिसाइड इन द कंडक्टर बल्क, मतलब जहाँ पे कंडक्टर का मेटेलिक पार्ट है वहां पे नहीं लाई करेगा, ये सरफेस पे लाई करेगा, ठीक है। तो कंडक्टर का सरफेस तो दो सरफेस हो जाएंगे, एक इनर सरफेस और एक आउटर। आउटर सरफेस। तो जो भी चार्ज देंगे वो कहाँ जाएगा, मैंने आपको बताया कि आउटर सरफेस पे जाएगा, ऊपर लिखवाया है, यस सर। इंटरनल चार्ज हमेशा आउटर पे जाएगा। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि इनर पे क्यों नहीं जाएगा? इनर हमने तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जीरो करना है ना, Yes, sir. तो अंदर अगर चार्ज हुआ तो क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत सर पता सर है नहीं जाएगा, सर नहीं जाएगा क्यों? सर, क्योंकि ये क्लोज्ड है अंदर, और अगर अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दें, मान लो कि पॉजिटिव से, क्योंकि बाहर निकलता है, हाँ। तो अगर पहले तो जो आपने सरफेस पे बना रखे आउटर सरफेस पे, वहां से बाहर निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक फिर है, ऐसी अगर हम मान लें कि पॉजिटिव चार्ज अंदर भी है, तो ऐसे अंदर भी निकलेंगी, तो सर वो सारी तो कोइंसाइड बीच बीच में आ जाएंगी, क्योंकि आपने क्लोज लूप बना दिया है, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ट्रेस होंगी, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, उनकी आप बोल रहे हो प्रॉपर्टीज कि में क्या इसका था। फील्ड लाइन तो बाहर चला जाएगा, यस सर, और ऐसे अगर हम अंदर बनाए कैविटी में, इसका भी बाहर जाओगे? नहीं अंदर होगा ना कैविटी की तरफ। अच्छा, कैविटी की तरफ, फिर ये टर्मिनेट कहाँ करेगा? निकल तो गया, यस सर, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, तभी तो उसकी प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी। टर्मिनेट नहीं कर पाएगा, ये कह रहे हो? टर्मिनेट भी नहीं कर पाएगा, और सब कोइंसाइड भी करने लगेंगे, फिर तो दो दो टेंजेंट बन जाएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस आ जाएंगी। काफी हद तक ठीक है, बट ये एक तो, हाँ ये बोलेंगे, एक डाउट आ सकता है कि सर ये एमिट तो करेगा, बट ये बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि यस सर, कैविटी के अंदर ही रह थ्रू जाएगा। इसके थ्रू जाना पड़ेगा, और वो पॉसिबल नहीं है। यस सर। तो फिर ये टर्मिनेट कहाँ करेगा? क्योंकि टर्मिनेट करने के लिए तो नेगेटिव चार्ज चाहिए। यस सर, और सर क्योंकि दूसरी साइड से भी आएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया, वैसे ही इसके ऑपोजिट वाला पार्ट से भी आएगा, तो वो कोइंसाइड भी करने लगेंगी, और हमने करा था कि इंटरसेक्टिंग तो हो ही नहीं सकते, इंटरसेक्टिंग नहीं इंटरसेक्टिंग और ना ही और क्लोज नहीं। लूप बना सकते कि ऐसा भी नहीं यस कर सर। सकते कि सर इधर से जाएगा और इधर ही आ जाए फील्ड इसका अपना, Yes, sir. हाँ, तो ये वो नॉट भी नहीं। पॉसिबल ही हो गया। तो चार्जेस ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहे हैं इस केस में तो, यस सर। ठीक है।
मतलब हम जो अगर ऐसा देखेंगे इसको कैविटी के टर्म में, तो आपको लगेगा कि ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है इसमें, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, सर ऐसा नहीं हो सकता, अच्छा अगर आपका ये एक्सप्लेनेशन है तो मैं ऐसा बोलूं कि अगर ऐसा हो जाए, आधा पॉजिटिव चार्ज आए आधा नेगेटिव आ जाए, दोनों बराबर हो और ऐसा हो जाए तब, ये 10 मतलब ये हम 10 अंदर एक ये 10 दिया हम तो 10 आ गया, और यहाँ पे +2 आ गया और यहाँ -2 आ गया, अभी भी टोटल 10 ही है क्योंकि नेट एक्सटर्नल आपने 10 दिया है। व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल? मैं रीजन बता चुका हूँ इसका ऑलरेडी ऊपर कहीं पे। सर मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। यस सर, सर वो ऊपर वाला ही हो जाएगा जो भी हमने ऊपर प्रूव करा सर, क्योंकि फिर E इनसाइड वाला इज इक्वल टू 0 हमारी जो सबसे पहली कंडीशंस है वो वॉइलेट हाँ होने वो लगेगी। कंडीशन है, समझ गया। ई हाँ इनसाइड वो कंडक्टर बल्क में ही है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, जहाँ पे फील्ड इंड्यूस होता था, आप ध्यान से देखो फिर से। ई इनसाइड कैविटी में नहीं बोला था मैंने यही बोला था कि जहाँ पे कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं सर, सर मान लो सर यहाँ पे गॉसियन सरफेस लिया तो गॉसियन सरफेस में ये कैविटी भी आ गई, तो वहां पे उसके वजह से ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये तो हम मान ही रहे कि पहली कंडीशन है कि गॉसियन सरफेस के अंदर 0 होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो गॉसियन सरफेस कहाँ लोगे आप, ये भी सर तो मुझे जैसे इसके ऊपर लिया सर तो इसके ऊपर, नैनोमीटर की हाँ डिस्टेंस पे सर बहुत छोटा सा इसके क्लोज में, हाँ सर इसके ऊपर ले लेंगे ना, मतलब हम जो इसके ये जो नीचे कैविटी है इसके नीचे ऊपर ले इसके लेंगे, नीचे ले लेंगे, नहीं उसके बहुत नीचे, ऊपर बहुत लेंगे कम डिस्टेंस है नीचे या ऊपर? सर, ऊपर सर, मतलब पूरा उससे बिल्कुल येलो कंडक्टर, पूरा येलो पार्ट। नहीं सर, पूरा नहीं लेंगे, बीच वाले में बीच लेंगे सर। यहाँ ले लो, यहाँ कह रहे हो? हाँ थोड़ा सा और ऊपर से, हाँ बस यही कह दो सर, यही कह दो। थोड़ा सा और। अरे तो यहाँ तो फिर तो येलो पार्ट इंक्लूड ही हो गया ना। हाँ अरे हाँ बस यहीं पे सर। देखो, यहाँ प्रूव कर चुके हैं हम कि यहाँ चार्ज नहीं है, ठीक है, तो इसका यस यस सर। टेंशन, सर। आपको देखना है कि कैविटी में चार्ज होगा कि नहीं होगा। सर गॉसियन सरफेस यही मानेंगे। तो फिर सपोज यहाँ पे सपोज आपने ये मान लिया, अपना यस सर, गॉसियन सरफेस मान लिया, ठीक है, फिर क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस में आपको पता है कि सर यहाँ, ई इंटरनल 0 होना चाहिए। हाँ देखो, इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहाँ पे तो 0। 0 होगा, क्योंकि कंडक्टर बल्क में लाई कर रहा है सरफेस। यस यस सर। सर। तो इंटीग्रल ई डॉट डी ए भी 0 आएगा, यस सर। ठीक है। तो इंटीग्रल क्या आने वाला है? ई डॉट डी ए क्या आने वाला है? 0, ठीक है। इसका यस मतलब सर। क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट क्या आने वाला है? 0। इसका मतलब 0। क्यू इनक्लोज्ड कितना आने वाला है? 0। 0। ये तो वही हो गया ना, ये तो समेशन ऑफ, नेट चार्ज लाइज हाँ, इनसाइड क्यू इज नेट इक्वल टू कितना हो 0। गया? 0। तो चार्ज नेट, मैं तो ये अभी भी यही पूछ रहा हूँ कि ये क्यों ये पॉसिबिलिटी क्यों अवॉइड कर दे रहे हो आप, जो मैंने ड्रॉ की हुई है? सर क्योंकि वो ई इनसाइड इज इक्वल टू 0 वाली वायलेट हो जाएगी ना। ई इनसाइड 0 जो है वो भी कंडक्टर बल्क में ही था, येलो पोर्शन में ही 0 होना चाहिए हमेशा। सर तभी तो मैं कह रही थी कि सर हम पूरा ले लेते हैं। आप समझ नहीं रहे हो, आप अलग डायरेक्शन, मैं बोल रहा हूँ जो ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टी पड़ी ना, फर्स्ट और सेकंड, देखो थोड़ा हाँ वो इंटेंस हो रहा है कैविटी के डिस्कशन। लिए नहीं है, सिर्फ हाँ, बल्क के लिए। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमेशा एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर बल्क लिख देता अब, ठीक है। ओके। कंडक्टर बल्क में हमेशा 0, मतलब कंडक्टर का जो हर मेटेलिक जो पार्ट है ना, जहां जहां एटम होंगे कंडक्टर के, वहां कभी नहीं लाई करेगा, ओके ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी क्यों अवॉइड कर रहे हो आप? देखो इस सर सर इलेक्ट्रिक, सर 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 मैं बताऊं सर, सर इस अभी भी सर जो अभी आपने अभी ये जो डायग्राम बनाया, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लें सर, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव भी जाएंगी, और हमने पढ़ा था ना सर पॉजिटिव की भी उसके उससे अवे जाएंगी और नेगेटिव की उसके टुवर्ड्स जाएंगी, वो जो हमने डायग्राम बनाए थे फील्ड लाइंस में, इनके एक दूसरे में भी कनेक्ट होएगा और इनके पास भी तो अपने आएंगे, तो फिर सर उसके हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि सर फिर वो बल्क में चली जाएंगी लाइंस और वहां पे तो 0 है। नहीं, मैंने बोला था कि अगर जैसे 2 कूलम से जितनी लाइन निकलेगी वो -2 कूलम तो अब्जॉर्ब कर ही सकता है। हाँ 0। मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करती है ना,
2 हाँ। कूलम से जितनी लाइन निकलेंगी वो -2 कूलम में ही जा सकती हैं। हाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस तो आ ही सकते हैं फिर, क्योंकि अभी तो अगर अच्छा, मैंने मतलब +5 वो सारे उस उधर ही टर्मिनेट कर उधर ही देंगे। टर्मिनेट कर जाए, क्योंकि मैंने इसलिए -2 + 2 लिखा है। अगर ओके, यहाँ +5 और -2 तो नहीं हो सकता, फिर तो कुछ लाइन बच जाएंगी। फिर तो बोल देते हैं यस सर। इस केस में एक दिक्कत है कि हमने ये भी लिखा था कि लाइन ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। यस सर, इस और केस यहाँ पे में इक्वल पोटेंशियल होता है। कंडक्टर का हर पॉइंट, मतलब फिर तो ये हो जाएगा, जो अगर यहाँ पे एक P पॉइंट ले लूं और यहाँ पे एक Q पॉइंट ले लूं, यस तो सर, अगर लाइन ट्रेवल करी P से Q, तो मतलब P और Q का पी का पोटेंशियल, पोटेंशियल ज्यादा है क्यू से। Q का पोटेंशियल P से ज्यादा है। हमें ठीक है, तो अगर अंदर कोई चार्ज नहीं रखा है कैविटी के, नो यस सर। चार्ज इज प्लेस इनसाइड द कैविटी, तो अंदर फिर ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। यस सर। ठीक है, इस केस में मैं इसको पहले एक्चुअली में कॉपी कर लेता हूँ नीचे, मुझे नीचे एक्सप्लेनेशन देना है इसका, ऊपर तो मैं आ लिख गया तो सेम ही था। है तो सेम ही था, बट अभी हम यस सर। क्या समझ क्या गए वो समझ लेना। यस मुझे सर, पता नहीं आप लोग समझे या नहीं समझे, क्योंकि इसको थोड़ा आ गया सर, ट्रिकी आ सा है, गया थोड़ा ट्रिकी है। समझ गए सर। सर, क्योंकि अब ये कंडक्टर के 2 पॉइंट है और कंडक्टर के जो 2 पॉइंट है वो इक्वी पोटेंशियल पे होते हैं, यानी कि उनका पोटेंशियल इक्वल होता है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई लाइन टू दी लो। है, हाई टू लो से जाता है, वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ले रहे हैं, पी से क्यू ले रहे हैं, तो यानी कि पी का ज्यादा होगा और क्यू का पी का कम ज्यादा होगा। है क्यू से। लेकिन ये चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर दी हमारी स्टेटमेंट को कि कंडक्टर का इक्वी पोटेंशियल होता है, तो फिर इसका यस मतलब सर। पॉसिबल नहीं है। ये ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव के लिए हो गया, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, या नेगेटिव नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यस सर। प्रॉपर्टीज को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ऑफ P, लाइन ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लाइन ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू। हाई टू लो पोटेंशियल। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ P इज ग्रेटर देन क्यू, इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ क्यू। Q। ये हो जाएगा, ये तो इक्वल नहीं रहेगा। यस इसका सर, मतलब इसने जो है वॉल्यूम कर दिया। कंडक्टर इज नॉट इक्विपोटेंशियल, हाँ इक्विपोटेंशियल, होता है, मतलब इसने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। यस सर। बट कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल। ठीक है, तो कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है, हेंस नो इनर सरफेस चार्जेस शुड अपीयर। ये बोल सकता हूँ, यस यस सर। कोई भी सर। अगर चार्ज दोगे वो इनर सरफेस पे तो अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, यही मतलब हो गया। यस क्यू नेट सर। जीरो है, मतलब क्यू अंदर कैविटी के अंदर जीरो है, ये वाला गॉसियन सरफेस है, इसके ऊपर हमने ये लिखा ई डॉट डी है जीरो, अंदर जीरो, मतलब कैविटी के अंदर भी जीरो रहेगा। कैविटी के अंदर जीरो होता नेट, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता था, बट वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो भी नहीं होगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल नहीं रहेगा फिर। हाँ वो तो पता है सर। यस सर। ठीक है, तो कंडक्टर विल नॉट, hence no inner surface charges should appear या would appear। इस केस में देखो, अब ये वाला, ये और इंटरेस्टिंग है, इससे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सर इसमें, हाँ इसमें सर अंदर नहीं, लेकिन चार्जेस ही नहीं लाई करते तो कैसे? इसमें सर ऐसा होगा कि चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। हाँ, चार्जेस इंड्यूस हो जाएगा, एकदम से वैसा ही होगा। और फिर इसलिए हाँ अंदर सर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चार्जेस होंगे सर, और नेगेटिव बाहर तो माइनस होंगे क्यू ही, और चार्ज आ अंदर भी जाएगा। हो जाएंगे। अगर आप बाहर का चार्ज दोगे, ठीक है, एक्सटर्नल चार्ज दो भी या नहीं भी दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर अंदर चार्ज रख दिया तो क्या होगा, एक्सटर्नल ये देखो सब वो तो जितना खुद सर ही करा इलेक्ट्रिक देगा, फ्लुएंस आएगी और नेगेटिव तो चार्ज की वहाँ तरफ पे वो डेवलप करेगी। इंड्यूस करा देगा। जितना यस एक्सटर्नल सर। दोगे ये कहाँ जाएगा, ये तो सिर्फ कहाँ जाएगा, सिर्फ आउटर
आउटर outer सरफेस में। पे। तो ये तो समझ आ गया, वो मैंने वहां भी समझा दिया आपको। Yes sir. ठीक है, जितना Yes, एक्सटर्नल sir. चार्ज दोगे, ऑल द एक्सटर्नल चार्ज विल गो टू द आउटर सरफेस ओनली, ये यहाँ नहीं जाएगा। अब देखें अंदर अगर चार्ज रख दें सर क्या होगा, अंदर अगर चार्ज तो रख दोगे ना, induce। तो फिर से अगर इस यहाँ पे गॉसियन सरफेस लोगे, Yes sir. तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल कितना आएगा, वो तो जीरो ही आना है अभी भी, क्योंकि Yes, Yes sir. sir. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब क्यू Q नेट, enclosed should be 0। QH, yes, क्यू sir. इनसाइड शुड बी जीरो। 0। तो मतलब अगर आपने Yes sir। पॉजिटिव चार्ज रख भी दिया, तो अभी भी आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जीरो आना चाहिए मतलब एक नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव भी आ जाएगा तो वो कैंसिल इसका कर देगा। इसका Yes, मतलब sir. अ नेगेटिव चार्ज शुड इंड्यूस्ड, Yes sir। क्योंकि और कहीं से तो जगह है नहीं आने की, वो क्या हाँ वो करेगा, खुद ही कर देगा। Yes sir। पॉजिटिव रखा है। अ नेगेटिव चार्ज शुड इंड्यूस, तो यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस कर देगा ये। Yes sir। और फिर नेट 0 ही आ जाएगा। अभी तो जीरो आ गया, और जीरो आ Yes गया तो sir। क्या हो गया, अभी लाइन कहाँ से कहाँ जाएंगे, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव तो जा ही सकती पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। Yes, sir. है, ये तो जा ही सकती है। तो पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव में टर्मिनेट हो गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Yes sir। वॉलेट भी नहीं हुआ। ठीक है, और ये मान लो ये है नहीं है, तो कोई एक्सटर्नल न्यूट्रल बॉडी के अंदर रख दिया था, इसको एक्स्ट्रा हटा देता हूँ। तो जैसे ही आप ये रखोगे, अब कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो गया, Yes sir। कंडक्टर तो न्यूट्रल था, हाँ। तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज भी अपीयर हो जाएगा। Yes sir। सारे सेपरेट हो जाएंगे, इंड्यूस हो गए, हाँ, ये भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। Positively charged particle. नेगेटिव चार्ज शुड इंड्यूस्ड कौन सा, ऑन कौन सी सरफेस, इनसाइड द कैविटी, Inside the इनसाइड द cavity of a सरफेस वाले surface में, of cavity. इनर और ये सरफेस, बाहर उसके वजह से And- पॉजिटिव आ जाएगा। External पॉजिटिव की वजह चार्ज से। शुड बी इक्वल इंड्यूस्ड ऑन द पॉजिटिव आउटर सरफेस। एंड Equal positive पॉजिटिव charge चार्ज शुड बी इंड्यूस्ड ऑन द induced आउटर on the सरफेस। outer surface. should induced on the outer surface। यस सर। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। तब आपको ये भी रीजन पता है कि चार्जेस इंड्यूस क्यों होते हैं। ये चार्ज Yes, इंड्यूस sir। हुआ गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये यस चार्ज सर, हुआ चार्ज जीरो रहेगा चार्ज वो, को क्योंकि अंदर आ गया इसलिए उसे बाहर भी लाना पड़ेगा। क्योंकि टोटल कंडक्टर न्यूट्रल था, यस Yes, सर। sir. कंडक्टर लिए थे हम, न्यूट्रल कंडक्टर, इसलिए मैं वो Yes, हटा दिया sir। जो यहाँ लिखा था ना एक्स्ट्रा चार्ज गिवन, क्योंकि फिर नहीं आपको पता नहीं चलता कितना आएगा। फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो फिर यहाँ से ये फील्ड यहाँ से यहाँ से तो जो फील्ड निकला है, जितना यहाँ टर्मिनेट हो गया उतना ही फिर बाहर भी जाएगा, ऐसा ये तो है। ओके। अच्छा, मतलब वो चार्जेस भी Sigma कर by देंगे, और sigma अभी by न्यूट्रल epsilon है तो naught. उससे नहीं होएगा। नहीं, वो तो अलग आएगा ना, कैविटी है। अब कैविटी मैंने कोई स्फेरिकल तो बनाई नहीं है, यस सर। तो अगर स्फेरिकल कैविटी नहीं है तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन होगा। यूनिफॉर्म। हाँ, Non आपको पता uniform. नहीं ना, जो देखो जो ज्यादा चार्ज, जो पॉइंट ज्यादा पास है वहां पे ज्यादा चार्ज इकट्ठा कर देगा, फोर्स यस ज्यादा सर, वही लगाएगा। जो भी हमने ऊपर बताया था जिससे वो नेट जीरो कर दे। ये चार्जेस इस कहीं तरीके, हाँ इस तरीके कहीं से, पे ज्यादा हाँ, होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे कम जिससे। होगा ताकि अंदर जीरो हो जाए। यस सर। Yes, sir. क्योंकि देखो एक्चुअली होगा क्या, इस पॉइंट पे पूछो ना, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे यहाँ पे तो जीरो ही है। इसका फील्ड भी Yes, आएगा, sir. इसका और इस फील्ड वाले आएगा। का। अब वो Yes, तो sir. वैसे भी बल्क है तो जीरो। हाँ, और यस सर। नेगेटिव चार्ज का भी फील्ड आएगा ये वाले का, यस तो सर। ये आएगा टूवर्ड्स ऑपोजिट कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये इक्वल होएगा। ई वो नेगेटिव, डिस्ट्रीब्यूट अपने आप कैसे करेगा। हाँ ई ड्यू टू क्यू, और ये वाले का भी आएगा जो आउटर है ना, यस सर। तो वो जहां पे भी आए। ठीक है, इस तरीके से आएंगे कि तीनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कर देंगे। यस सर। Yes, हर sir. सिस्टम के हर एक पॉइंट पे उतने इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं जितने सिस्टम में चार्ज होते हैं। यस सर, सबका आता है, ठीक है, किया था। यस सर। तो इस तरीके से चार्जेस विल गेट इंड्यूस्ड दैट दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ दिस क्यू। यस सर। तो अब आपको ये पता चला कि अगर मैं बोलूं इस क्यू का बाहर इफेक्ट गया कोई,
नहीं सर, नहीं गया ना। नहीं नो गया। सर। बाहर देखो, बाहर किसका इफेक्ट जाएगा? सिर्फ वो जो पॉजिटिव वाला है चार्ज आउटर सरफेस पे। जो बाहर पॉजिटिव वाला है, तो इसका इफेक्ट, अगर यहाँ बाहर चार्ज रख दूं, मान लिया Q2 चार्ज रख दिया, इसको क्या कभी पता चलेगा कि मेरे पे ये फोर्स लगा रहा है? नहीं सर, नहीं पता नो सर। चलेगा। सिर्फ इसको पॉजिटिव जो इंड्यूस हुआ है जो आउटर इंड्यूस सरफेस हुआ पे है उसको उससे लगेगा। होएगा। इसी चीज को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं, कि कंडक्टर ने शील्ड कर दिया। ओ यस सर। और अगर मैं बाहर रख दूं, बाहर एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, इस ये कभी उस पर फोर्स लगा सकता है? नहीं सर, वो नो भी नहीं सर। लगा सकता। तो ये भी वही आता है कि अंदर से फील्ड, इसका फील्ड इसलिए कभी शील्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। शील्ड कर दिया, कि आप उसको पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकते हो। यस सर, ठीक है। अगर शील्डिंग आप इफेक्ट याद आ गया। शील्डिंग इफेक्ट दे देगा, क्या करेगा? अगर आप मान लिया बाहर पॉजिटिव चार्ज रख दिए और एक कंडक्टर के अंदर नेगेटिव, कुछ भी यहाँ पे भी एक चार्ज रख दिया, तो वो उसे शील्ड करके ये रखेगा। चार्ज अपना चार्ज इंड्यूस कर देगा, इधर भी पॉजिटिव इंड्यूस कर देगा, यस सर। इस तरीके से कि इसका लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो जाए, उधर से निकल जाए। यस सर। तो इसका मतलब इसका लाइन जो है कभी भी इस तक नहीं पहुंच पाएगा डायरेक्टली। सर मतलब कंडक्टर में हमेशा कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी तो आउटर सरफेस पे ही होएगा। हाँ, नहीं कैविटी बहुत हो तेज, या ये ना तो हो बहुत तो वो ब्लंट स्टेटमेंट है। इसका तो एकदम सीधा जवाब तो नहीं है, कुछ भी होगा कुछ भी होगा, वो कुछ भी बताना पड़ेगा फिर मैं कुछ भी क्वेश्चन। मतलब चार्जेस का इंड्यूस होना। हाँ, चार्जेस इंड्यूस होना वो सरफेस पे होंगे, जैसे यहाँ पे इनर पे भी हो सकते हैं, आउटर पे भी हो सकते हैं। यस सर, लेकिन अंदर जीरो हो गया। इस केस में इनर पे क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं तो रखा था क्योंकि हमने। दोनों चीजें अगर हाँ चार्ज है नहीं, और अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव रखें तो हम्म, वैसे वो होगा नहीं, और पॉजिटिव पॉजिटिव रखे तो प्रॉपर्टीज वायलेट कर रहा है, हाँ, वरना इक्विपोटेंशियल को वायलेट कर यहाँ रहा पे है। इक्वी पोटेंशियल नहीं रहेगा, और इस केस में तो इक्वी पोटेंशियल की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि हमने अभी नेगेटिव चार्ज यस रखा था। सर। इसमें यस सर, इक्वी वहां तो पोटेंशियल भी रह पॉजिटिव ही सकता, रख दिया, चार्ज ही रख दिया तो खुद ही कर देगा, उसमें पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे कैविटी तो इक्वी पोटेंशियल बोला नहीं मैंने अभी तक। यस सर, वो भी है। यस कैविटी सर। कैविटी में तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज जा ही सकता है, और जा ही रहा है। ओके, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन नहीं करोगे कि मतलब कैविटी में कोई पोटेंशियल का कंसेप्ट नहीं लगता। बल्क कंडक्टर में लगता है ना, कंडक्टर का हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ओके सर। कैविटी का थोड़ी बोला, वो तो फ्री स्पेस है। यस सर, ठीक फ्री है। फ्री स्पेस में तो नहीं होता ऐसा। तो काफी हद तक समझ आया पैटर्न ड्रॉ करना। यस यस सर। सर, अंदर अगर ये क्या रहता, स्फीयर होता, तो यूनिफॉर्म हो जाता। स्फीयर में भी अगर देखो एक कैविटी होता, और ये यूनिफॉर्म तब होता है जब सेंटर पे रखते, तब सारा इक्वल इक्वल फोर्स लगता है और सारा जगह यूनिफॉर्म चार्ज आता। सेंटर पे, कैविटी के सेंटर पे, कैविटी स्फेरिकल होती और सेंटर पे रखते तब यूनिफॉर्म आता। अगर उसमें भी इधर कर देते तो नहीं आएगा। तो इधर ज्यादा आ जाता, यस सर, उधर कम। उधर कम आता, तो बहुत सारी लाइन तो यहाँ चली जाती और उधर बहुत कम जाती, यस सर, वो यस इसलिए कर सर। देगा जिससे जीरो ही आए, वरना जीरो नहीं आएगा। वरना जीरो नहीं। ठीक है, तो कब यूनिफॉर्म यस आएगा? सर, यूनिफॉर्म आने का यूनिफॉर्म तब आएगा जब एकदम सेंटर में रखा हो बॉडी के, और वो भी स्फेरिकल हो वो कैविटी। स्फेरिकल हो। ठीक है, यस सर, और बाहर तो फिर तो यूनिफॉर्म, कंडक्टर भी यूनिफॉर्म होगा ना। बाहर यूनिफॉर्म कब आएगा? बाहर भी स्फेरिकल होना चाहिए। बाहर, यस सर, ठीक है, जब आउटर यस सरफेस सर। यूनिफॉर्म हो। आउटर सरफेस यूनिफॉर्म, जब यूनिफॉर्म वो हो। स्फेरिकल सरफेस रहेगा तब बाहर यूनिफॉर्म आएगा। यस सर। ठीक है, इतने केसेस होते हैं इनके कि डील करने के लिए कि कैविटी कैविटी में कैसे डील करते हैं, चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। यस सर, अगर मैं ऐसा बोलूं, क्वेश्चन ही बोल दूं, ये समझ आ गया ना कि क्या क्या नहीं होगा? यस आ सर। गया सर। कैविटी के अंदर चार्ज रखेंगे तो अंदर के सरफेस पे इंड्यूस करेगा, ये लिख दिया, और बाहर के सरफेस पे भी इंड्यूस हो जाएगा। ये क्यों होगा? ये क्यों होगा, सर रीजन क्योंकि क्या? वहां पे नेगेटिव पूरी बॉडी को न्यूट्रल रखने के लिए, हाँ, टू To मेंटेन, neutralize to neutralize the negative टू charge मेंटेन द inside the body. न्यूट्रलिटी ऑफ द कंडक्टर। टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ कंडक्टर। डन, यस सर। इतना होगा। Yes sir. ठीक है, चलें आगे बढ़ सकते हैं।
यस सर। तो इसी सिनेरियो में हम इसको यहाँ से, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन देता हूँ कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, सर ये ड्रॉ करा हुआ कैसे दिखाए, वीडियो से? कैमरा खोल लेंगे सर। अरे नहीं, ड्रॉ करा हुआ दिखाना नहीं है, बताना है बस। अरे ओके हम सर। दिखा सकते हैं। दिखा सकते हो? यस सर, वो कैमरा खोल के हम वो कर देंगे ना, बैक कैमरा कॉपी की तरफ। वाह, चलो। एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कैविटी है, कंडक्टर का सेंटर यहाँ पे है। ट्यूशन में भी तो ऐसे ही होता है, जब काम देते हैं फिर दिखाओ तो फिर पीछे करना पड़ता है। चलो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका सेंटर है C2, और मैंने ना, ये सारा न्यूट्रल है, समझाना है बस आपको क्या होगा। मैंने अगर एक चार्ज रख दिया जो कि अंदर है बट इसके भी सेंटर पे नहीं है, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ऐसा कर दिया, ये है। और यहाँ पे मैंने एक चार्ज रख दिया, ये है चार्ज हमारा। बताओ, ड्रॉ द सर इलेक्ट्रिक। यहाँ पे अंदर नेगेटिव आ जाएगा और फिर ना जहाँ पे आपने रखा है ना वहाँ पे लाइंस बहुत पास पास होंगी, और जहाँ पे आपने दूर रखा है वहाँ पे दूर दूर होंगी दूसरी तरफ। और क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और आपने बोला न्यूट्रल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव भी आ जाएगा। मैंने बना लिया, मैं दिखाऊं? रुक जाओ, दिखाओ आप अपना, उसका वीडियो ऑन करके। कॉपी की तरफ करो कैमरा। यहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव रखा है उसके पास पास ज्यादा आएगा, उसके दूर कम हो जाएगा। और क्योंकि बॉडी न्यूट्रल है तो यहाँ पे अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसके ऑपोजिट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और लाइन पैटर्न पूरा बाहर का पैटर्न कैसा रहेगा? बाहर की तरफ? बाहर की तरफ भी तो ड्रॉ करना है, ये तो अंदर अंदर का बनाया। बाहर तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, क्यों? इंड्यूस का नहीं आएगा जो इंड्यूस हो गया है। वहां पे बाहर पॉजिटिव चार्जेस आ गए ना। सर मेरा भी हो गया। तो पॉजिटिव का फील्ड नहीं जाएगा बाहर, अब आगे। तो सर वो तो ऐसे हो जाएगा ना, बाहर की तरफ ऐसे हाँ, ठीक है। ऐसे ऐसे। तो कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर भी रखना है, सर मेरा भी हो हाँ गया। आगे जाके मुड़ सकता है। ठीक है, हाँ ऐसे 90। हाँ यही करना, 90 सर मेरा भी डिग्री। हो गया। ठीक है, चलो बंद कर सकते हो। आप दिखाओ। सर दिखा रहा हूँ, रुक यही जाओ। यही क्या, इससे कुछ अलग क्या है? सर देख लो। सर पता नहीं मेरे कैमरे को। सर आ गया। हाँ हाँ, आ तो रहा है। सारी प्रॉपर्टी दिखानी है एक तो, यही है। अंदर बहुत छोटा बनाया हुआ, थोड़ा सा कम दिख रहा है। सर उसमें मैंने ये ना नाम क्या है, ये नेगेटिव चार्ज की इधर इन्फ्लुएंस दिखा रखे रेडली, ठीक है, और इधर मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो इसको देख, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना यही है क्या, कि वो छोटा, बिल्कुल छोटा दिख रहा है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इसमें जूम करके, जूम व्यू में दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है। अगर ये सेंटर पे रहता, ये अगर चार्ज सेंटर पे रहता तो तो सर कोई यूनिफॉर्म हो जाता, लेकिन अब नॉन यूनिफॉर्म होगा, एक जगह ज्यादा एक जगह कम। इधर रखा है तो इधर तो बहुत ज्यादा चार्ज आएगा, यस सर। के पास इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, और फिर ये चार्ज डेंसिटी कम कम हो जाएगी, कम होती रहेगी, इस तरीके से रहेगा। जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव यही नेगेटिव करे सब। ज्यादा ठीक करके है, कैंसिल हो जाए। तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव, और कितना चार्ज इंड्यूस होगा, इक्वल एंड अपोजिट। यस यस सर। सर। ठीक है, इस तरीके से रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न, इस तरीके से। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। और फिर कंडक्टर की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए बाहर के लिए पॉजिटिव आ जाएगा बाहर पॉजिटिव आएगा और उसकी और इलेक्ट्रिक फील्ड हो सरफेस के जाएगी। परपेंडिकुलर रहता है, परपेंडिकुलर बाहर रहते जाके ही बाहर जाकर फिर वो ज्यादा मुड़ भी जाके सकता है। मुड़ सकता है, लेकिन सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा। ये सब
आगे तो बाहर के चार्जेस का इन्फ्लुएंस कैसा रहेगा, उसके बाहर कोई एक्सटर्नल चार्ज, यहाँ पे कोई और चार्ज है वो है कि नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा। बाहर Yes, यूनिफॉर्म sir. आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म आएगा? बाहर यूनिफॉर्म बाहर तो आएगा सर, यूनिफॉर्म आएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म आएगा। स्फीयर लिया ना हमने। स्फेरिकल सरफेस है तो उसके यस पास, सर, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस तो है नहीं बाहर, तो वो अपने यस सर, हिसाब ये से तो जीरो ही है, ये तो इसका अपना ही जीरो इन्फ्लुएंस है। बाहर नहीं जा रहा है। पॉजिटिव का। यस सर, तो इन्फ्लुएंस अगर बाहर डायरेक्शन भी दिखानी है, दिखाइए। तो अब यहाँ से जो होगा, यहाँ से ये लगेगा कि भाई इसको आप एकदम रेडियली आउटवर्ड जाएगा यस यस सर, सर, फील्ड का डायरेक्शन, इस तरीके से फील्ड चलेगा। आगे क्या जाए कहाँ जाए हमें नहीं पता, उसका नहीं लेना देना। यस सर, वो तो Yes, डिपेंड sir. करेगा कि हमने क्या रखा है, फील्ड रखा है, चार्ज रखा है। तो ये जो चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज होगा ये माइनस क्यू होगा, और यहाँ यस पे जो सर, चार्ज होगा ये बाहर से फिर से प्लस क्यू। प्लस प्लस क्यू हो जाएगा। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये प्लस क्यू। यस सर, नेचर इस तरीके का आएगा। आउटसाइड क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। Positive. यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म Yes, sir. रहेगा, और Uniform. माइनस क्यू वाला नॉन यूनिफॉर्म, नॉन क्योंकि यूनिफॉर्म हमने उसे रहेगा। सेंटर पे नहीं रखा। और ये होगा, ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि सेंटर पे नहीं रखा तो वो सेंटर पे नहीं जीरो रखा। करने के लिए एक जगह ज्यादा करेगा, एक जगह कम। हाँ, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन Distribution. नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, इतना रहेगा। यस सर, ये होता है अगर आपको समझ तो आया क्वेश्चन। इसको आप आ गया सर। आगे जो वो सब शेल वेल के अंदर पूछे थे ना, कितने चार्जेस अपीयर होंगे, कैसे होंगे, यस सर, वो सब इसी से होंगे। ठीक है, एक लास्ट यस टॉपिक सर। जो इसमें बचा हुआ है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जो कल करेंगे। Okay, sir. यही जो सभी हमने कहा कि कैविटी का वो जीरो ही आ गया, तो फिर ना ही उसका इन्फ्लुएंस आएगा और ना ही किसी और का इन्फ्लुएंस उस पर आएगा। हाँ, ये तो आप बोल सकते हो। Done? इतना तो बोल सकते हो। यस सर, Yes, sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से कल स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो कंडक्टर समझ आ रहा होगा एटलीस्ट कि क्या चल रहा है। यस सर, ये बस यूज होंगी Yes, क्योंकि ये sir. सारे की सारी प्रॉपर्टी ना आगे फिजिक्स समझने के लिए यूज होंगी। इसके बिना मतलब ऐसे जैसे आप पूछोगे कि करंट कैसे फ्लो करता है, तो वो नहीं एक्सप्लेन कर पॉजिटिव पाओगे। लेंगे। यस सर, सारे की सारी चीजें आगे आ जाएंगी, आगे जाके यूज होंगी। ये पोटेंशियल में भी ये बेसिक है, मतलब ये आना चाहिए। सारी रीजनिंग पता नहीं चाहिए हर एक चीज की इसमें। ठीक है, यस सर। Yes, sir. मैं इसको पॉज कर रहा हूँ अभी, और यहाँ आज के लिए बाय।